देवली उनियारा से दूसरी बार विधायक बने हरीश जी मीणा हमारे साथ है। बात करते हैं कि क्या है पहले 100 दिन के लिए उनका एजेंडा, किस तरह का विजन रखते हैं, क्योंकि विकास की बात करते हैं। दूसरी बार वो विधायक बने हैं और इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक दूसरी बार चुनकर आया है जनता के बीच में। आप विधायक बने हैं दूसरी बार, अब सरकार नहीं है, तो पहले अगर हम 100 दिन की बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली आपकी अपने क्षेत्र के विकास के लिए? मेरी वही प्राथमिकता रहेगी जो जनता की आवश्यकता है। जनता चाहती है विकास। पार्टी कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तीसरी पार्टी हो, हमें जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार प्रयासरत रहूंगा मैं कि मेरी जनता को विकास की चीज में कोई आवश्यकता नहीं हो, कानून व्यवस्था बना रहे और अन्याय और अत्याचार समाप्त हो। ये मेरी प्राथमिकता है। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो आपने, हमारी जब भी बात हुई तो आपने कहा विकास मेरी प्राथमिकता रही, विकास करवाएं। वो ऐसे कौन से 2-3 काम हैं जो नहीं हो पाए, जिनको आपने जो है अब अपने एजेंडे में शामिल किया है? जैसे कॉलेज मैंने 3 खुलवाए, 3 महिला कॉलेज खुलवाई। मैं चाहता हूँ शिक्षा का विस्तार हो और जिसमें विशेष तौर से महिला शिक्षा का नई कॉलेजें खुलें, नई स्कूलें खुलें, क्रमोन्नत हो स्कूलें, और जहाँ स्कूल है वहाँ नए विषय खुलें ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ने की हर वो सुविधा मिले जो उनके भविष्य को संवार सके। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं सरकार से, विधानसभा में जब बैठूंगा, सरकार से मांग रखूंगा कि हमारे बच्चों के जो हित है उसकी रक्षा करें ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो। आप अपने प्रचार के दौरान जब बात होती थी तो ये भी कहते थे कि देवली को जिला बनाना भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। आपने हमसे भी बात में ये बात कही थी कि जब दोबारा अगर जनता मुझे चुनेगी तो हम भी कोशिश करेंगे। जब कांग्रेस सरकार थी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, अनेक नए जिले बनाए गए थे और उसी विषय में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से बात करी थी। तो उन्होंने कहा जब भी कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी तो हम इस पे भी विचार करेंगे, देवली पे भी विचार करेंगे कि और जब जिले बनेंगे तो देवली का भी इसमें विचार किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अवैध खनन, बजरी का खनन, माफियाओं जैसी कई समस्याएं भी देखने को मिली है, तो उन पर किस तरह लगाम लग पाएगी? हम तो हमारी जो मांग है सरकार के सामने रखेंगे। रोकना तो सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियों का काम है, और ये प्रयासरत रहेंगे क्योंकि कोई भी अवैध गतिविधि, चाहे शराब की हो, चाहे बजरी की हो या कोई और हो, अवैध गतिविधियां नहीं हो, क्योंकि इससे हमारे युवाओं का जो ध्यान है अपराध की तरफ भटक जाता है। वो मैं नहीं चाहता कि हमारा युवा अपराध की तरफ जाए। उनकी जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, वो मेरा प्रयास है। आप डीजीपी रहे हैं, सांसद रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने, वो कौन सा कमाल था कि लगातार दूसरी एक बड़ी जीत मिली और अब जिम्मेदारियों का एहसास ज्यादा नहीं बढ़ गया आपके कंधों पर? बिल्कुल मैं मानता हूं कि जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी है, पर यह सब जनता की मेहरबानी है। पार्टी कोई हो, व्यक्ति कोई हो, जीतता वो है जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देवली उनियारा की जनता ने दोबारा मुझे मौका दिया उनकी सेवा करने का, और मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो 2 बड़े काम जो थे, जो आप बता रहे थे, अब वो 2 बड़े काम जो रह गए हैं, जिनको आप प्राथमिकताओं में शामिल करने जा रहे हैं। मेरा पूर्व की भांति शिक्षा और चिकित्सा, ये मेरी वो प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये आदमी की मूलभूत सुविधा है। हर गांव में मिले, हर शहर में मिले, अस्पताल है, अस्पताल में और अच्छे उपकरण आए, मशीनें आए, जांच की व्यवस्था हो। तो मेरे तो यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारी जनता को शिक्षा और चिकित्सा के लिए उनके निवास स्थान के जितना नजदीक हो, उनको दूर नहीं जाना पड़े, तो बड़ी एक राहत मिलेगी।